आपने कभी सोचा हुआ है कि जो हमारा पैशन होता है, वो जो पैशन हमारा होता है, क्या हमें उसको फॉलो करना चाहिए? और अगर हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए, तो क्या उस पैशन में हमारा जो जो डेस्टिनी हमारी होगी, जो हमारा करियर हमारा जो होगा, क्या वो उस पैशन को फॉलो करने से अचीव होगा? अगर ऐसे देखें, फॉर अ लेमैन, तो हर कोई यही करता है कि जो उसका जो पैशन मोस्टली रहता है, चाहे वो एक अच्छा क्रिकेटर क्यों ना हो, चाहे वो अच्छा सिंगर क्यों ना हो, अच्छा डांसर क्यों ना हो, उसको वो अच्छी एक्टिंग क्यों ना करता हो, किसी भी फील्ड में उसका एक स्पेशलाइजेशन है। और जो उसका जो पैशन है वो उसी में आगे चलता है और कोशिश करता है कि मैं इसी में अपना जो है करियर में इसी में अपना जो है बनाऊं। बट कहाँ तक और कितने लोगों तक जो है ये चीज जो है लागू होती है, इम्प्लीमेंट होती है कि हर कोई वो पर्सन जो किसी पैशन को फॉलो करता है, वो सक्सेसफुल भी होता है उस पैशन को फॉलो करते हुए, और वो लाइफ में अच्छी अचीव अकम्पलिशमेंट जो है अचीव करता है। बट यहां पे जो कोट है मेरा आज का, दिस कोट, ये कोट क्या कह रहा है? ये कोट ये कह रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो ना करें, रेदर खुद को क्या करें, खुद को डिस्कवर करें। कैसे? एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। देखिए होता क्या है, पैशन की जो आवाज होती है वो हमेशा हार्ट से आती है, दिल से आती है, और हम वही चीज करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं मैं। ये पर्सन जो आपके सामने है, डेवी जॉनसन, जिसको सभी द रॉक के नाम से जानते हैं, इज अ वेरी फेमस गाय। एंड मैं खुद भी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं। इन्होंने, अगर इनके लाइफ के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लगेंगी अनयूजुअल। ये पर्सन जो थे, इनका जो पैशन था वो रग्बी एथलीट थे ये, और एक काफी कॉम्पिटेंट एथलीट। और रग्बी जैसे जो है गेम, फुटबॉल जैसी गेम में इनका बहुत, कह सकते हो, इनका जो है दिल वो जुड़ा हुआ था। तो पैशन है, पैशन में मैंने वही कहा, हमेशा कॉल हार्ट से आती है। यहाँ से कॉल नहीं आती है पैशन में, यहाँ से कॉल आती है। तो इसीलिए वो उनका पैशन था। और उसके बाद ये शिफ्ट कर गए, रेसलिंग में गए, और रेसलिंग में भी बहुत नाम कमाया है इन्होंने। और ग्रेटेस्ट, अभी भी ग्रेटेस्ट रेसलर्स में इन्यूमरेट किए जाते हैं। और उसके बाद फिर स्विच किया अपना जो है सफर, और होते होते आज दुनिया के सबसे रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर किससे वो रिचेस्ट हुए? वो हुए एक्टिंग से। और इन्होंने एक्टिंग को अपना जो है आप कह सकते हैं पैशन, इनका कुछ और था, हार्ट कुछ और जुड़ा हुआ था। और होते होते ये जो जर्नी इनकी चलती गई, और इसी जर्नी में लाइफ ने इनको कहाँ पहुंचाया? लाइफ ने इनको इनको हॉलीवुड के दरवाजे तक पहुंचाया। और उस हॉलीवुड के दरवाजे तक पहुंचने के बाद आज ये पर्सन दुनिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर में इन्यूमरेट किया जाता है, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर्स में इन्यूमरेट किया जाता है ये पर्सन। और ये पर्सन, इसके अगर आप अचीवमेंट्स अगर अभी की देखेंगे इसकी, या इसके कुछ साल पहले जब ये हॉलीवुड के दरवाजे पे आके इसकी जर्नी रुकी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका तो फेम और इसकी जो पब्लिसिटी, तो मनी तो आया ही आया। फेम के साथ फेम तो बना ही बना, मनी भी आया। और ये सबसे आज सक्सेसफुल पर्सन है, और इसके खुद के बिजनेस भी है। अब देखिए, ये एग्जांपल्स आपको ये चीज कहती है कि अगर हम पैशन को फॉलो करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैशन को फॉलो करके कामयाब लाइफ को गुजार रहे हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। एन एन एवरेज की अगर मैं देखूं, एन एन एवरेज हम क्या करते हैं, हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, हमेशा सबसे पहले आपने क्या चीज करनी है, यू शुड हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को पहले डिस्कवर कीजिए। डिस्कवर कीजिए मींस आप इस चीज को देख समझिए कि आप किस चीज के लिए बने हैं। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर डेस्टाइन्ड फॉर समथिंग।
हम किसी ना किसी चीज़ के लिए बने हुए हैं लाइफ में, और वो चीज़ हमें मिलती है तब मिलेगी जब हम उस चीज़ को डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर कैसे करेंगे? जब हमें ये पता होगा कि कोई चीज़ मेरे लिए बनी है, कोई काम मेरे लिए बना है, उस काम के लिए मैं बना हूँ। सो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो है हमेशा पैशन को फॉलो करने से पहले आप जो है खुद को पहले डिस्कवर कीजिए। और जब आप खुद को डिस्कवर कर लेंगे तो वहाँ तो फिर कॉल तो यहाँ से आती ही आती है। वो कॉल जो है फिर यहाँ से भी आएगी कि आप उस पर्टिकुलर पैशन में अपने करियर को भी अकम्प्लिश करेंगे। बट हमेशा नहीं होती है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप, खासकर जितने भी मतलब मेरे कहने का मतलब है, फॉर माई मैसेज एंड माई कोटेशन इज मेंट फॉर दिस एम्पेरिकल, दिस प्रैग्मेटिकल वर्ल्ड, उनके लिए, कि इसकी सुनिए हमेशा। हार्ट तो ठीक है, हार्ट तो आपको बोलेगा ही आपका, क्योंकि जब आप इसकी सुनेंगे ना, और उसमें जब सक्सेस अचीव करेंगे उस काम में जहां से कॉल यहाँ से आएंगी, ठीक है, आप फिर अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे, आप इंटेलिजेंस के साथ काम करेंगे, इंडस्ट्रियस वे से काम करेंगे, उससे आपको सक्सेस आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। और फिर जो है यहाँ से भी आवाज़ आएगी, हार्ट से भी आवाज़ आएगी, ठीक, वो तो आएगी ही आएगी। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को पहले डिस्कवर कीजिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है, और क्या वो चीज़ आपको कोई बेनिफिट आगे फ्यूचर में देगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पैशन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हमें वो चीज़ बहुत पसंद होती है, इसकी कॉल सुनते हैं और चलते रहते, बट लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करते जाते हैं फिर, और कभी भी एक सक्सेसफुल लाइफ जिसकी हम उम्मीद करते हैं वो हम कभी गुजार नहीं पाते हैं। इसीलिए उससे पहले है खुद को आप डिस्कवर कीजिए कि आप किस में अच्छे हैं, और उसके बाद पॉजिटिव, मैंने वही कहा ना, इस इधर से सोचिए। आप जब इधर से सोचेंगे ना, फिर आप पॉजिटिव भी लाएंगे उसमें चीज़ें, नेगेटिव भी लाएंगे, फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि हाँ, मैंने अब खुद को डिस्कवर कर दिया और अब मैं लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन सकता हूँ। तो आप वो चीज़ देखेंगे उसमें कि कभी कभी ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम कि पैशन को फॉलो किया जाता है, और उनको पता होता है कि वो पैशन को जब फॉलो करते हैं ना, इधर से कॉल तो आती है, इधर से भी सोचते हैं वो कि भाई नेगेटिविटी भी देखनी है मुझे, क्या पता मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं, कल लाइफ में मुझे सक्सेसफुल लाइफ मुझे मिल पाएगी कि नहीं इस पैशन को फॉलो करने से। और वहां पे वो नेगेटिविटी भी देखता है अपने उस पैशन की, उस पैशन के ड्रॉबैक्स भी लेके चलता है। तो जब वो देखता है कि नहीं मुझे इसमें अच्छा जो है एकम्प्लिशमेंट्स में ले सकता हूँ, तो वो, तब उस टाइम पे आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। बस वही कंडीशन ये है कि उससे पहले आपको खुद को डिस्कवर करना है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा मेरा कोट। और इसी के साथ, ठीक है, ये आज का हम जो है वीडियो फिनिश करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट कोट के साथ आएंगे। दिस इज आवर न्यू सीरीज रिगार्डिंग द मोटिवेशनल कोट्स, और ये कोट्स मेरे खुद के भी रहेंगे। और अभी तक जो मैं इससे पहले कोट पढ़ा चुका हूँ वो मैंने एक लेक्चर के बीच में जो है स्टार्ट किया था, तो अब ये सेपरेट से रहेगा हमारा। तो मेरे खुद के भी कोट्स रहेंगे, दिस इज माय सेकंड कोट। और इसके अलावा और भी अगर कोई लेजेंडरी पर्सन्स, कोई थिंकर्स होंगे, मैं उनके भी कोट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट मेरी कोशिश यही भी रहेगी कि मैं अपने खुद के कोट्स आपको बताऊं और समझाऊं आपको, जिससे बच्चों को भी और बाकियों को भी जो है इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। सो इसी के साथ ये आज का कोट याद रखिए, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। ओके, बाय।